नमस्ते। अगर आपने इस ऑडियो पे क्लिक किया है यानी इसका मतलब ये है कि आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं। पहले तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना होगा। जो भी चैलेंजेस हम इस ऑडियो में देंगे, उन्हें आपको करने होंगे और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आज डे 1 पे उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो कर दे जो आपको अपने बारे में असुरक्षित महसूस कराते हैं। मैं हमेशा सोचते रहती हूँ कि हमारी जिंदगी कितनी डिमांडिंग बन गई है। जब से हमारी सोशल लाइफ एक 24 आवर की ऑनलाइन डायरी हो गई है। एक साधारण व्यक्ति अपने मोबाइल डिवाइस पर एक दिन में लगभग 5 घंटे एक्टिव रहते हैं, जो सप्ताह में 35 घंटे, महीने में 6 दिन और साल में 72 दिन जोड़ता है। कोई अपनी जिंदगी में खुश है, कोई अपने पार्टनर के साथ खुश है, कोई अपने जॉब में खुश है, किसी की जिंदगी एक वेकेशन की तरह है। ये सारे फोटोज आपको हमेशा खुश नहीं करते, बल्कि इन्हें देख के मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है। ये सारे पोस्ट को देख आपके मन में इनसिक्योरिटीज होती है और ये आपके दिमाग और स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो हम अपने मोबाइल पे घंटों तक झांकना क्यों नहीं छोड़ देते? ये एक सोशल डिलेमा है जिस पे अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स रिसर्च कर रहे हैं। बट फॉर द स्टार्टर्स, आप उन सारे अकाउंट्स को अनफॉलो कर दीजिए जो आपको अपने बारे में इनसिक्योर फील करवाता है। ये था डे 1 आपके लिए, और डे 2 के लिए दिल थाम के बैठिए। नमस्ते। आत्मविश्वास बढ़ाने के सफर में डे 2 पर आपका स्वागत है। मैं ये आशा करती हूँ कि आपने कल का अपना चैलेंज अच्छी तरह से किया होगा, और हाँ, उसके रिजल्ट शायद आपको आज नहीं पर कुछ दिनों बाद जरूर दिखाई देंगे। चलिए आज के चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करने का एक कारण ये भी है कि कई लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स पसंद नहीं है। उन लोगों को पसंद नहीं है कि कोई उनकी तारीफ करे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं उस तारीफ के काबिल ही नहीं हूँ। कुछ लोग तो कॉम्प्लीमेंट्स को मानो कैच कैच की तरह खेलते हैं। जैसे ही कोई उनकी तारीफ करता है, वो सामने वाले की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। कभी अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश अपनी बीवी सरिता के खाने की तारीफ करता है तो सरिता सामने से उससे समझाना शुरू कर देती है कि क्यों ये खाना इतना स्वादिष्ट नहीं है और इससे और बेहतर बनाया जा सकता है। हम्बल रहना अच्छी बात है, पर कभी कभी तारीफ को स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो आपका आज का चैलेंज ये है कि आपको आज और आज से हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स को स्वीकार करना है, ना कि उन्हें रिजेक्ट करना है। मैं आशा करती हूँ कि आप आज का चैलेंज पूरा करेंगे और कॉन्फिडेंस के एक स्टेप नजदीक आएंगे। नमस्ते। डे 3 में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक के सारे चैलेंजेस कंप्लीट किए होंगे। अगर नहीं तो प्लीज उन्हें पहले पूरा कीजिए और फिर ही इस ऑडियो को सुनिए। आज आपको कॉन्फिडेंट फील करने के एक कदम और करीब लेकर जाएंगे। कैसे? आपका पोस्चर ठीक करके। आर यू अ स्लम्पर? मतलब लेट्स चेक। अभी अपने आसन की जांच करें कि क्या आपके कंधे आगे की ओर और आपकी पीठ मुड़ी हुई है। संभावना है कि आप अपने प्राकृतिक मुद्रा में ढल गए हैं। नीचे की ओर झुका हुआ, अपनी रीढ़ के साथ, सरेखंड में सिर, कंधे पीछे, सीधे नहीं। और इसकी कीमत आपका दिमाग चुका रहा होगा। कई विख्यात शैक्षणिक संस्थानों के शोधकर्ता दशकों से खराब मुद्रा और मस्तिष्क के बीच की कड़ी का अध्ययन कर रहे हैं। मुद्रा यानी कि आपके पोस्चर में सुधार करने से मस्तिष्क के कार्य में सुधार हो सकता है और इस प्रकार आपकी मनोदशा और स्मृति स्तर भी। जब आप खड़े होते हैं या लंबे समय तक बैठते हैं तो अपने कंधों को पीछे और बाहर की ओर खींचते हैं, तो आपके मस्तिष्क को एक संकेत मिलता है कि ये आपकी सोच का प्रभारी है। और इसके ठीक विपरीत आप अधिक विश्वसनीय चॉइसेस ले सकते हैं जब आप सीधे बैठते हैं। जब आप सीधे बैठते हैं तो आप सकारात्मक सोचने और अधिक सकारात्मक यादों को याद करने की अधिक संभावना रखते हैं। स्लाउचिंग यानी कि झुक कर बैठना नकारात्मक यादों
विचारों और धारणाओं को उत्पन्न कर सकता है, जो मस्तिष्क में तनाव हार्मोन का निर्माण करता है, जैसा कि उन खुशहाल हार्मोनों के विपरीत होता है जो आपके दैनिक जीवन को अधिक ऊर्जावान, खुशहाल बना सकते हैं और जो आपको काम करने में प्रेरित करता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है और ये सब शुरू होता है कि आप अपने शरीर के फ्रेम को कैसे ढालते हैं। आप अपने आसन को और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक सहकर्मी या रिश्तेदार या किसी कलीग, फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि अगर मेरा पोस्चर सही ना हो तो मुझे टोके, ताकि आपको ये अच्छी आदत लगे। ये था आपका डे 3। मिलते हैं डे 4 पर जल्द ही। नमस्ते। अब हम पहुंच गए हैं डे 4 में। डे 4 में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक के सारे चैलेंजेस कंप्लीट किए होंगे। अगर नहीं तो प्लीज उन्हें पहले पूरा कीजिए और फिर ही इस ऑडियो को सुनिए। आज का चैलेंज आपके लिए सबसे मजेदार होगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसी चीज करने बोलेंगे जो आपको बचपन में करने में बहुत पसंद थी। फिर चाहे वो कुछ भी हो, गाना, नाचना, मैजिक ट्रिक्स करना, खुले मैदान में खेलना, शायद किचन में कुछ बनाना या फिर पेंटिंग करना, कुछ भी। इससे क्या होगा? एक बात जानिए कि हॉबीज इतने शक्तिशाली होने का कारण है कि हम भूल जाते हैं कि हम कितने सक्षम हैं। लोग आमतौर पर उस हॉबी की तरफ आकर्षित होते हैं जो पहले से ही उनकी ताकत को फिट करते हैं, और वे अक्सर ऐसे कौशल होते हैं जो बचपन से ही डोमेंट यानी कि निष्क्रिय होते हैं और उजागर होते हैं। एक फेमस एंटरप्रेन्योर अपने अनुभव से बताती है कि जब वे जॉब करती थी और हफ्ते में बस एक दिन समय पर निकलती थी अपने ऑफिस से अपने गिटार क्लास के लिए, तो उन्हें डर था कि शायद वो अपनी बॉस की नजरों में कामचोर साबित हो, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। इसके बजाय उनकी बॉस नियमित रूप से उनकी डेस्क पर आकर रुकती थी, ये पूछने के लिए कि वे क्या नया गाना सीख रही है। उन्हें अच्छा लगा, उनकी बॉस उन्हें मजेदार जिंदगी वाले व्यक्ति के रूप में अधिक देखने लगी, ना कि केवल एक वर्कहॉलिक के रूप में, और ये उन्हें अपने बारे में और कॉन्फिडेंट फील करवाता। कोई हॉबी परस्यू करना आपको और लोगों से कनेक्ट करता है और आप अन्य कॉन्फिडेंट लोगों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं, मैग्नेट। यदि ये सब आपको अपने स्वयं के शौक को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आप निश्चित नहीं है कि ये क्या होना चाहिए, तो सोचे कि आपको एक बच्चे के रूप में क्या आनंद देता था। कॉन्फिडेंस बनाने के इस 21 डे प्रोग्राम के आप पहुंच गए हैं डे 5 में। आज का मैसेज है, आज कुछ चुनौतीपूर्ण करें। याद रखें कि जब हम हमारे कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम ग्रो नहीं कर पाते, नई चीजें नहीं सीख पाते। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान अलग है, लेकिन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखकर आप इस प्रक्रिया में अपना आत्मसम्मान भी बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं या नई चीजों की कोशिश करते हैं, चाहे वो छोटे या बड़े चरणों के माध्यम से हो, हम अपने मॉडल को चुनौती देते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या लगता है कि हम क्या करने में सक्षम थे। कई बार हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास की कमी है क्योंकि हम खुद को चुनौती देने की कोशिश नहीं करते। उदाहरण के लिए, मुझे सार्वजनिक बोलने में बहुत कम विश्वास है, लेकिन साथ ही मुझे ऐसा करने का बहुत अनुभव भी नहीं है क्योंकि मैं इससे बचती फिरती हूँ। तो जब तक मैं करूँगी नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि वास्तव में मैं ये कर पाती हूँ या नहीं। आप अपने डर को तभी ओवरकम कर पाओगे जब आप अपने आप को आजमाने के लिए उन सिचुएशंस में खुद से डालोगे जो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। इससे दो तरह से आत्मविश्वास पैदा होता है। सबसे पहले आप उस विशिष्ट गतिविधि में आश्वस्त हो सकते हैं जिससे आप डरते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग। और दूसरी बात, आप एक्शन लेने, अपने डर का सामना करने और संघर्ष के माध्यम से किसी भी चीज में बने रहने की क्षमता के लिए आमतौर पर अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। आपके लिए डे 5 का मैसेज कैसा रहा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलेंगे डे 6 में। नमस्ते। डे 6 में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले दिन पूरी ऑनेस्टी से फॉलो किए होंगे। डे 6 का मैसेज है, राइट डाउन 10 थिंग्स यू लव अबाउट योरसेल्फ। ग्रैटिट्यूड,
यानी कि आभार, एक बेहद ही अद्भुत चीज है। और आपके जीवन में आप जिन चीजों के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाने में कुछ गलत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अच्छी और मूल्यवान एक्सरसाइज है। आप ही सोचिए, क्या हम कभी हमारे अंदर से बाहर की ओर बहने वाली सभी महान चीजों का जायजा लेते हैं? ये आपको अधिक सशक्त महसूस कराएगा। काइंडर, ये करने से मैं अपने आप को याद दिला रही हूँ कि मेरे पास क्या है जो कोई भी मुझसे कभी नहीं छीन सकता। वे सभी चीजें नहीं हो सकती हैं जिनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन वे हमेशा के लिए मेरी है। शायद ये सभी चीजें अपने पास रखने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन वो हमेशा के लिए मेरी है और उनका मूल्य बहुत अधिक है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप कोशिश करें और अपनी खुद की सूची लेकर आए। ये मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, वर्थ एवरी सेकेंड। मुझे आशा है कि ये आपको प्रेरित करेगी और आपको अपने आप में वे चीजें दिखाई देंगी जो आप नहीं जानते थे। हम अपने मन में जो सोचते हैं वो अंततः वही बन जाएगा जो हम मानते हैं। यही कारण है कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक दिन और हर दिन अपने बारे में सकारात्मक बातें कहना शुरू करें। एक अपने बारे में सकारात्मक चीज हमें कमेंट्स में भी बताएं। डे 7 में आपका स्वागत है। आज का संदेश है, से येस टू समथिंग यू नॉर्मली वुडंट। नई चीजों को ना कहना काफी कंफर्टेबल और आरामदायक लगता है, लेकिन ऐसा करने से आप अपने आप को अपार नए अवसरों से वंचित रख रहे हैं। कभी कभी एक अवसर के लिए हाँ कहना जो आपके पीस ऑफ माइंड को चैलेंज करे या आपको अन्य किसी कंफर्ट से बाहर निकाले, ऐसे अवसरों को पहले हाँ कहना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपका सहकर्मी आपसे एक जोड़ी चलने वाले जूते बेचने में मदद करने के लिए कहता है, और इस उदाहरण में आपने पहले कभी कुछ नहीं बेचा है, लेकिन आप सप्ताह में 5 बार चलते हैं और रनिंग शूज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये कहकर जवाब देना आसान होगा कि क्षमा करें, मैं एक सेल्स पर्सन नहीं हूं। लेकिन इस पर विचार करें, आप निस्संदेह एक चतुर व्यक्ति हैं, और इस उदाहरण में आप रनिंग शूज के बारे में काफी कुछ जानते हैं। आप ऑनलाइन गए, कुछ रिसर्च किया, उस जानकारी के लिए सर्वोत्तम संसाधनों की पहचान की और अंततः अपने आप में एक विशेषज्ञ बन गए। मानो या ना मानो कि एक हस्तांतरणीय कौशल यानी ट्रांसफरेबल स्किल है ये। आपने खुद को सिखाया है कि अपने लिए एक जोड़ी रनिंग शूज कैसे चुने, और आप खुद को सिखाने के लिए काफी स्मार्ट है कि उन्हें कैसे बेचना है। इसलिए जब आप इस तथ्य के साथ अपने आप से लड़ते हैं कि आपने इस बात के लिए हाँ कहा है कि आपने कभी ऐसा नहीं किया, तो आपको ये पता लगाना होगा कि चीजों को कैसे बेचना है। आप अपनी गलतियों से सबसे अच्छे से सीखते हैं। इस अनुभव से कई चीजें हो सकती है, क्योंकि आपने कहा है कि आप या तो इससे सीखेंगे और अगली बिक्री के लिए अपने कौशल को बेहतर बनाएंगे, या आपको एहसास होगा कि आप जूते बेचना पसंद नहीं करते हैं और वास्तव में अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। इस मैसेज को आप अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलेंगे डे 8 में। नमस्ते। कॉन्फिडेंस के इस चैलेंज के डे 8 में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि पहले 7 दिन आज हम सीखेंगे इम्प्लीमेंट अ न्यू हेल्दी हैबिट। हमारी आदतें हमारे जिंदगी को बदलने की शक्ति रखती है। हमें कभी भी अपनी आदतों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। नई और बेहतर आदतों को खुद में डालकर आप अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। नई आदत बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन ये आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। पिछले ही दिन हमने ये सीखा था कि हमें नई और चैलेंजिंग चीजों को हाँ बोलना चाहिए। उसी तरह ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम नई आदतें बनाएं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए और हमें नई चीजें सिखाए। आप कोई भी नई आदत बना सकते हो, छोटी या बड़ी वो जरूरी नहीं। आप अपने लिए कोई नई आदत चुन सकते हैं। कुछ सबसे आश्चर्यजनक आदतें जिन्होंने बहुत से लोगों को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद की है, वो ये है: किताबें पढ़ना,
मेडिटेशन करना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी जागना, योग, नई चीज़ें सीखना, जॉगिंग के लिए जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अपने आप से पूछे कि आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाती है, कौन सी आदत है जो फिजूल है और आपको बुरा फील कराती है, ऐसी कौन सी हैबिट है जो आप खुद में देखना चाहेंगे। इन सवालों के जवाब के आधार पर आपको अपने लिए एक आदत चुननी चाहिए, उन पर काम करके अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहिए। मिलेंगे डे 9 में एक और नए टास्क के साथ। नमस्ते। इस चैलेंज के डे 9 में आपका स्वागत है। आज का टास्क शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये टास्क आप तभी करें जब आपने डे 8 तक सब कुछ सुन लिया है। आज की सीख होगी स्पीक अप व्हेन यू गॉट समथिंग टू से। खुद के लिए बोलना व्यक्तिगत रूप से फायदेमंद है। ये आपको गरिमा का एहसास दिला सकता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। आपको अपने लिए बोलना चाहिए क्योंकि कोई और नहीं करेगा। लोग खुद के लिए बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों द्वारा रिजेक्शन मिलने का डर है, लेकिन इसके विपरीत और खुद के लिए बोलने से आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी, अपनी खुद की राय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और कभी कभी आपकी खामोशी सामने वाले की बात को बढ़ावा देती है। मौन में पीड़ित होने के बजाय बोलना बेहतर है। चुप रहने को स्वीकृति के रूप में देखा जाता है। यदि आप कुछ नहीं कहते हैं तो मामला और खराब होता है, बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं। अगली बार जब आप खुद को इस स्थिति में पाते हैं कि आपको कुछ कहना चाहिए या नहीं, तो सवाल करें। इस बात की संभावना कि इससे कुछ सकारात्मक होगा अधिक है। आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे, सुना हुआ महसूस करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि आप सिर्फ उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। अगर आप हमेशा चुप चुप रहते हैं और ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जो आपको नहीं पसंद, तो वो समय आ चुका है कि आप अपने लिए बोलना शुरू करें। खुद के लिए आवाज उठाना एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति की निशानी है। ठान ले कि अब से आप खामोश नहीं रहेंगे। अगर आप अपनी बात आगे नहीं रखेंगे तो कोई भी आपको महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं समझेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अब से दबे ना रहे और अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। आज का टास्क आपके लिए कैसा साबित होता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और सुनना ना भूले डे 10 ऑफ कॉन्फिडेंस। नमस्ते। इस चैलेंज के डे 10 में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि डे 9 तक सारे टास्क आपने पूरी ईमानदारी से सुने हैं। आज हम सीखेंगे फोकस ऑन व्हाट यू वांट इंस्टेड ऑफ व्हाट यू डोंट वांट। हम अपने जीवन का कितना समय बर्बाद करते हैं उन चीज़ों पर जो हमें अपने जीवन में चाहिए ही नहीं। हमारा फोकस एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक मैग्नेट दोनों के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, जिस भी चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ हमारे ज़िंदगी में सफल होती है। अगर हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो हम वास्तव में अपने जीवन में चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें प्रचार मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा फिजूल चीज़ें भरी होंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फोकस की पावर को समझें और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप फोकस से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम में से हर किसी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। जो अच्छों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं वो जीवन में सफल होते हैं। अपने कार्य में इस तरह डूब जाइए कि कामयाबी के अलावा आपको कुछ मंजूर ना हो। एक कलम और किताब लेके बैठे और वो 3 चीज़ें लिखे जिस पर आपका ध्यान देना ज़रूरी है, और फिर उस पर पूरा ध्यान दे और उन चीज़ों को पूरा करने में सफल रहे। चाहे वो वज़न कम करना हो या फिर आपकी आने वाली परीक्षा में अव्वल आने का गोल हो। आप फोकस करें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। सभी महापुरुष में एक क्वालिटी समान थी कि उन्होंने अपने सपनों पर फोकस किया और उन पर खूब मेहनत की। किसी भी चीज़ पर टाइम बर्बाद करने से पहले पूछे कि क्या ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या ये चीज़ आपके सपने पूरे करने में मदद करेगी। अगर नहीं
तो वो चीज पर टाइम बर्बाद करना तुरंत बंद कर दे, क्योंकि आपके सपनों के आगे और कुछ नहीं आ सकता। मुझे आशा है कि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आप चाहते हैं। ये था डे 10। मिलेंगे डे 11 में जल्द ही। नमस्ते और कॉन्फिडेंस के डे 11 में आपका स्वागत है। कंग्रेचुलेशंस, आपने इस टास्क के 10 दिन सक्सेसफुली पूरे किए हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। किसी चीज़ पर काम करना हमेशा आपको बेहतर बनाता है। चाहे आपको कोई भी चीज़ पसंद हो, आप उस पर काम करके उसे एक इनकम का सोर्स बना सकते हैं। इंटरनेट की वजह से हमारा आज कुछ भी सीखना काफ़ी आसान हो गया है। मान लीजिए आपको खाना बनाने का शौक है। आप अपने घर बैठे बैठे अलग अलग देश और जगहों का भोजन बना सकते हैं, चाहे वो जापान का रामेन हो या फिर पेरिस का फ्रेश बेक्ड ब्रेड। तमिलनाडु की इडली से लेकर पंजाब का सरसों का साग सीख सकते हैं। बस आप में वो सीखने और खुद पर काम करने का जज्बा होना चाहिए, और आप इन स्किल्स की मदद से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जिससे आपको वाकई में खुशी मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हर अपॉर्चुनिटी ले और इंटरनेट का पूरी तरह फ़ायदा उठाएं। आप अपने स्किल्स पर काम करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। आप आपके एरिया में काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। इन दिनों अपना ज्ञान और स्किल पर काम करना चॉइस नहीं बल्कि समय की आवश्यकता है। अगर आपको नहीं पता कि आपको किन स्किल्स पर काम करना हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी हर चीज़ पर ध्यान दें और याद करें कि आपको क्या करने से खुशी प्राप्त होती है और क्या काम करने में आपको मज़ा आता था। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको बचपन में उत्सुकता देती थी? इन सब के जवाब दें और आपको अपने मंजिल के लिए रास्ता खुलते हुए नजर आएंगे। इन सब के जवाब दें और आपको अपने मंजिल के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। जिंदगी बस एक है। हम आशा करते हैं कि आप वो सब कुछ हासिल करें जो आप हासिल करने की कामना रखते हैं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आज की टास्क से आपने क्या सीखा। नमस्ते, अब हम पहुंच गए हैं इस चैलेंज के डे 12 में। उम्मीद है कि आपने डे 11 तक सब कुछ अच्छे से फॉलो किया होगा। डे 12 के लिए लिस्ट डाउन ऑल योर अकम्पलिशमेंट्स एंड कीप एडिंग टू इट। कभी कभी हम नई चीज़ें प्राप्त करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमने जो पहले ही इतनी कड़ी मेहनत से हासिल किया है उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अपनी अकम्पलिशमेंट्स को लिखना और उन पर विचार करना आपकी परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाने के लिए सिद्ध होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने में आपको मदद करेगा। ये एक काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डर है। हम अक्सर अपने रोज़ के कामों में फंसे हुए रहते हैं। अपने टू डू लिस्ट से एक चीज़ करते हैं और फिर दूसरी चीज़ करने में जुट जाते हैं। एक महीने बाद दूसरा महीना बीतता है और हम ऐसे ही आगे बढ़ना कंटिन्यू करते हैं। हम इस वक्त तक काफ़ी कुछ अकम्पलिश कर चुके होते हैं, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती। भले ही वो कितनी भी छोटी या बड़ी अकम्पलिशमेंट हो, उसे ज़रूर लिखें, उस पर प्राउड फील करें। अपनी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना सीखें, क्योंकि ये छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स ही आपको बड़े अकम्पलिशमेंट्स में मदद करेंगे। एक तकनीक है जिसे कुकी जार कहकर बुलाते हैं। इस टेक्निक में जब आप डीमोटिवेटेड होते हो तो आप एक कांच का जार इमेजिन करते हो जिसमें आपके पहले के अचीवमेंट्स रखे हुए रहते हैं, और आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि यदि आपने पास्ट में कुछ हासिल किया था तो आप इस चुनौती को भी जीत सकते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीत चाहे कितनी ही छोटी हो, वो हमें जिंदगी में और पाने का हौसला देती है। मैं आशा करती हूँ कि आप आपकी अकम्पलिशमेंट्स को पहचानें और उस लिस्ट को हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। नमस्ते और इस 21 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं डे 13 में। नियमित व्यायाम हमारे बॉडी इमेज को सुधारता है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने में मदद करता है। व्यायाम करते समय आप अपने शरीर को मजबूत और टोन करने की संभावना रखते हैं और इन परिणामों को देखकर आपके आत्मसम्मान में काफ़ी सुधार होता है और आप पहले से काफ़ी बेहतर दिखने लगते हैं। आपका ये एम होना चाहिए कि आप रोज़ सुबह उठकर थोड़ी एक्सरसाइज करें। इससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा।
आप एक्टिव रहेंगे और आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। कोई भी इंसान को गंदगी पसंद नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि आप साफ सुथरे नहीं हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम जरूर होगा। शावर लेना आपको एनर्जाइजिंग, साफ और कॉन्फिडेंट फील करवाता है। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको अपने बारे में काफ़ी बेहतर महसूस होता है। इसके अलावा हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो कपड़े जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं, वो कपड़े पहनना कितना इम्पॉर्टेंट है। आपके प्रदर्शन को बढ़ाता है और आपका अच्छा इंप्रेशन बनाता है। आपको ये जानकर निश्चित रूप से हैरानी होगी कि आप जिस तरह से ड्रेसअप करते हैं वो सामान्य तौर पर आपके आत्मविश्वास और एटीट्यूड को कैसे प्रभावित करता है। आपके कपड़े पहनने के तरीके को बदलने से आपके महसूस करने का तरीका बदल जाएगा। जब आप अच्छी तरह से तैयार हो और अच्छे दिखे तो आप अपने आप बेहतर महसूस करेंगे। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपके अंदर अच्छा महसूस करने की संभावना होती है। दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। पर्सनल हाइजीन, वर्कआउट और अच्छी तरीके से ड्रेसअप होना, ये तीनों ही छोटी छोटी चीजें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी और आपको इम्पोर्टेंट होने का सेंस देगी। ये चेंज अपनाकर आपके लाइफ में क्या चेंज होता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं डे 14 में। नमस्ते। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के इस चैलेंज के डे 14 में आपका स्वागत है। गो आउट बाय योरसेल्फ, वॉच अ मूवी, गो शॉपिंग और वॉच अ सनसेट अलोन। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करें। आप खुद को खुश रखना और खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि आपके जीवन में सब आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा खुद के साथ ही रहना है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में कांस्टेंट रहेंगे। इसलिए याद रहे कि आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना रहे। वो सभी चीजें करें जो आपको आनंद देती है। हम अपना अधिकांश दैनिक जीवन अन्य लोगों के साथ बिताते हैं। माता या पिता, बहन या भाई, दोस्त या पड़ोसी, पत्नी या पति, कर्मचारी या सहकर्मी। बहुत सारी भूमिकाएं हमें निभानी पड़ती है। हमारा दिन विभिन्न जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से भरा होता है और अपने लिए समय निकालना कठिन होता जा रहा है। रोज की भागदौड़ में अपने बारे में भूलना काफी आसान है। जीवन का आनंद लेना और सफल होना अपने आप से एक अच्छा रिश्ता होने से शुरू होता है। खुद के साथ समय बिताना, अपने सबसे अच्छे हिस्सों और कमजोरियों को नोटिस करना, अपने भीतर और आसपास की रोशनी को देखने का मौका देता है। जो वास्तव में चाहते हैं कि आगे बढ़े, वो अकेले टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो खुद को बेहतर जान पाए। एक स्केड्यूल बनाएं जहां आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें और वो सभी चीजें करें जो आपको बहुत खुशी देती हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, तो आप अपने आप से प्यार करना सीखें। मैं कामना करती हूँ कि आपको आज के एपिसोड से बहुत सुकून मिलेगा। अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमसे मिलने दोबारा आए डे 15 में। नमस्ते। कॉन्फिडेंस के इस चैलेंज के डे 15 में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 14 तक सारे एपिसोड्स पूरी ईमानदारी से सुने हैं। मुझे यकीन है कि हम सभी का एक ऐसा दोस्त होता है जो एक समय हमारे बहुत करीब हुआ करता था, लेकिन अब किसी कारणवश हम उनके साथ संपर्क में नहीं हैं। कभी कभी लोग हमारे जीवन से गायब हो जाते हैं, जो काफ़ी स्पॉन्टेनियस होता है और हो जाता है। ऐसे समय आ जाते हैं जीवन में जब जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग दूर चले जाते हैं, नौकरी बदलते हैं और अचानक से जो हमारे करीब हुआ करते थे उनमें और हमें दूरी आ जाती है। जो भी कारण हो, कभी कभी हम अपने चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे सब कुछ इतना बदल गया। वो दोस्त जो हमारे इतना करीब था, आज हमें उसके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता और हमें उनकी याद तो आती है, लेकिन हम उनसे फिर से कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि हमें अजीब लगता है और ईगो भी बीच में आता है। हम उन दोस्तों के बारे में सोचते तो है, लेकिन उनको पता नहीं लगने देते। 90% चांसेस ये है कि वो भी आपके लिए ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन कोई भी पहल नहीं करता। जिंदगी बहुत छोटी है। अगर कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उन्हें वो बताए। अपने पुराने दोस्तों से बात करना मुश्किल है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको अपने कॉन्फिडेंस में बूस्ट महसूस होगा और क्या पता आपकी दोस्ती को शायद एक नई शुरुआत मिल जाए जो पहले से बेहतर हो।
अपने अहंकार को बाजू में रखकर अपने पुराने दोस्त से संपर्क करना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और पुरानी यादों का आनंद भी आपको देगा।